दोस्तों, मैच के बाद वैव मिले संगाकारा लड़ाई पर किया खुलासा बताया। किसिया थी गलती सुनकर चौंक जाएंगे आप। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी से खुश है तो कमेंट में टीम इंडिया का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो दाम्बुला के रंगीरी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत इन्हें पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यांश शेडगे के शानदार 72 रनों और विपराज निगम के कड़क 51 रनों के दम पर 49 ओवर और 2 गेंदों में 265 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद जब श्रीलंका ए की टीम इस लक्ष्य की इच्छा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। श्रीलंका की तरफ से सदीरा समरविक्रमा ने 113 गेंदों में 93 रनों की कड़क पारी खेली, जिन्हें अरशद खान ने बोल्ड किया। कप्तान सहन अराचिगे 8 रन बनाकर रन आउट हुए। यह हाई वोल्टेज मैच अपने सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मोड़ तब पहुंचा जब श्रीलंका ए को आखिरी ओवर में जीत के लिए और उनके 9 विकेट पहले ही गिर चुके थे। पूरे मैदान पर तनाव था और भारत की तरफ से यह अहम ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज अरशद जद खान। अब आखिरी गेंद बची थी। श्रीलंका को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और मैच टाई कराने के लिए सिर्फ 1 रन। क्रीज पर चमिका गुणसेकरा डटे हुए थे, जिन्होंने 25 गेंदों में 18 रन बनाए थे। अरशद खान ने शानदार यॉर्कर लेंथ की लो फुल टॉस गेंद फेंकी, जो सीधे चमका के पैड पर जाकर लगी। गेंद इतनी तेज थी कि चमिका उस पर बल्ला ही नहीं चला पाए। गेंद पैड से लगकर विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को छकाती हुई पीछे शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में निकल गई। तभी मैदान पर अफरातफरी मच गई और श्रीलंकाई बल्लेबाज लेग बाई के रन के लिए दौड़ पड़े। प्रभसिमरन सिंह तेजी से गेंद के पीछे भागे। वह हल्का सा लड़खड़ाए भी, लेकिन तुरंत संभलते हुए उन्होंने स्ट्राइकर एंड पर थ्रो फेंक दिया। अरशद खान ने गेंद पकड़ते ही गिल्लियां बिखेर दी और दूसरा रन लेने की कोशिश में चमिका गुणसेकरा क्रीज से काफी दूर रह गए। वह रन आउट हो गए, लेकिन तब तक श्रीलंका पहला रन पूरा कर चुका था। स्कोर 265 पर बराबर हो गया और मैदान पर मौजूद अंपायर गाजी सोहेल ने उस लेग बाई रन को वैध मानते हुए मुकाबले को आधिकारिक तौर टाई घोषित कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ असली हाई वोल्टेज ड्रामा। अंपायर के इस फैसले के बाद भारतीय कप्तान तिलक वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। उनके साथ युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भी सीधे अंपायर की तरफ बढ़े। दोनों खिलाड़ियों ने अंपायर से फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। तिलक वर्मा बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने अंपायर से कहा, आप रिप्ले देखिए। बल्लेबाज ने गेंद पर कोई शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। अगर बल्लेबाज शॉट खेलने का प्रयास नहीं करता या गेंद से बचने की कोशिश नहीं करता तो लेग बाई रन कैसे दिया जा सकता है? यह मैच टाई नहीं है। भारत जीत चुका है। तिलक की नाराजगी देखकर मैदान का माहौल और गर्म हो गया। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी भी भावनाओं में बह गए। उन्होंने भी अंपायर के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और लगातार रिप्ले दिखाने की मांग करते रहे। भारतीय खिलाड़ियों का मानना था कि यह रन नियमों के अनुसार वैध नहीं था। उधर अंपायर गाजी सोहेल अपने फैसले पर कायम रहे। उन्होंने तिलक और वैभव को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी लगातार अपनी बात रखते रहे। इसी दौरान श्रीलंका ए के कप्तान सहन अराचिगे और बाकी खिलाड़ी भी बीच बचाव के लिए वहां पहुंच गए। देखते ही देखते दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। मैदान के बीचों बीच तीखी बहस शुरू हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। दोनों मैदानी अंपायरों ने स्क्वायर लेग अंपायर को बुलाया और काफी देर तक आपस में चर्चा की। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि शायद फैसला बदला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबी बातचीत के बाद अंपायरों ने अपने फैसले को बरकरार रखा और पहले रन को वैध मानते हुए मैच को आधिकारिक तौर पर टाई ही घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद भारतीय खिलाड़ी बेहद निराश और नाराज दिखाई दिए। तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी काफी देर तक अंपायरों से बहस करते रहे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार टीम इंडिया गुस्से और निराशा के साथ डगआउट की तरफ लौट गई। भले ही सुपर ओवर के लिए मैदान को सजाया जा रहा था, लेकिन तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी के इस फौलादी स्टैंड ने पूरे विश्व क्रिकेट में यह बहस छेड़ दी है कि क्या घरेलू मैदानों पर अंपायरिंग का स्तर इस कदर गिर चुका है। मैच खत्म होने के बाद मैदान पर एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला।
राजस्थान रॉयल्स के कोच और श्रीलंका के महान क्रिकेटर कुमार संगकारा खुद वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंचे। उस समय वैभव काफी भावुक नजर आ रहे थे। संगकारा ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उन्हें गले लगाया और काफी देर तक उनसे बातचीत करते रहे। वैभव ने भी सम्मान दिखाते हुए संगकारा के पैर छुए। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसके बाद जब कुमार संगकारा ब्रॉडकास्टर से बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने वैभव के बचाव में ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। संगकारा ने कहा, देखिए, क्रिकेट में ऐसे पल आते रहे हैं। मैदान पर भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और कभी कभी खिलाड़ी अपने जज्बातों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाते। मैं यहां वैभव को पूरी तरह गलत नहीं मानता। अगर आप उस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस स्थिति में कोई भी युवा खिलाड़ी ऐसी प्रतिक्रिया दे सकता था। संगकारा ने कहा कि लोग सिर्फ वैभव की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, वह सिर्फ 15 साल का लड़का है, वह अभी सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमें उसे इस तरह जज नहीं करना चाहिए कि उसका आत्मविश्वास ही टूट जाए। अगर इतनी कम उम्र में किसी खिलाड़ी पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल दिया जाए तो उसका असर उसके करियर पर पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने वैभव के साथ काफी समय बिताया है। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वह बेहद विनम्र और मेहनती लड़का है। मैदान पर उसका जोश बहुत ज्यादा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसमें सिर्फ वैभव को दोष देना ठीक नहीं होगा। संगकारा ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों के वे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दोनों तरफ से बातें हुई थी। वैभव ने मुझे भी बताया कि कुछ खिलाड़ियों ने पहले उन्हें अपशब्द कहे थे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अगर कोई युवा खिलाड़ी उकसाया जाता है तो उसका रिएक्शन आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं का भी खेल है। हम बड़े खिलाड़ी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम युवा खिलाड़ियों को समझते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसे डांटना आसान है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी है। संगकारा ने आगे कहा, मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से यही कहना चाहता हूं कि वैभव को सपोर्ट कीजिए। वह भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। इतनी कम उम्र में उसने जो प्रतिभा दिखाई है वह असाधारण है। एक घटना के आधार पर किसी खिलाड़ी को जज करना सही नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि वह आगे कैसे सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हर महान खिलाड़ी के करियर में ऐसे पल आते हैं जब वो भावनाओं में बह जाता है, लेकिन महान वही बनता है जो अपनी गलती से सीखता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वैभव भी सीखेगा और आने वाले समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होगा। संगकारा ने आखिर में कहा, क्रिकेट को प्यार और सम्मान की जरूरत है, नफरत की नहीं। वैभव अभी बच्चा है, उसे समर्थन चाहिए। वह सुपरस्टार बनने की राह पर है और मैं चाहता हूं कि लोग उसकी एक गलती नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा को याद रखें। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मैदान पर हुई किसी भी घटना के बारे में खिलाड़ियों के बीच क्या बातचीत हुई या किसने क्या कहा, इसकी पुष्टि आधिकारिक जांच या मैच अधिकारियों की रिपोर्ट से ही की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि कुमार संगकारा ने इस पूरे मामले में एक युवा खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और यही बात क्रिकेट फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट फैंस, मैच टाई होने के बाद अंपायर के इस विवादित फैसले और कप्तान तिलक वर्मा व वैभव सूर्यवंशी के अंपायर से भिड़ जाने वाले इस ऐतिहासिक बवाल पर आपकी क्या व्यक्तिगत और बेबाक राय है? क्या अंपायर ने सच में बेईमानी की थी? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में एनटीयू अंपायर पीआर लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें और ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।